प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। वो भगवान के सच्चे भक्त थी। बच्चेपन में नैहर में उसको माँ मना करती थी कि देखो बेटी, भगवान के पूजा पाठ मत करो। लेकिन वो पूजा पाठ भगवान के नहीं छोड़ी। कितनों मना करती थी, लेकिन वो पूजा पाठ करना नहीं छोड़ी। देखिए गुरु भाई बहना, समय का खेल निराला होता है। वो शिष्या जो थी, कांति नाम था, कांति पूजा पाठ नहीं छोड़ी। धीरे धीरे कांति बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो उसका विवाह एक बहुत बड़ घराना में हुआ। जब बहुत बड़ घराना में हो गया, वो सुंदर थी। राजा घोड़े से जा रहे थे और अपने माता पिता के साथ कांति धान गेहूं काट रही थी। और पहले के जमाना में राजा देख के लोभा जाते थे, सूरत पे और शादी कर लेते थे। देखे तो कांति सुंदर थी, जाके किसान भैया से बोले राजा कि ये राजा, तुम्हारा बेटी बहुत सुंदर है, इससे अपना बेटा के ब्याह करेंगे। डर के मारे कांति के माता पिता तैयार हो गए और शादी कर दिए। जो कांति की सास थी गुरु भाई बहना, फूटी कौड़ी भी नहीं देखना मांगती थी। अपने सास के नजर में रत्ती भर भी पसंद नहीं थी। सास उससे प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था दीदी। शादी का 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया और कांति गर्भवती रह गई। जब कांति गर्भवती रह गई तब कांति किसी से नहीं बताई। सास बहुत उब देती थी, इतना उद्वास करती थी, इतना उद्वास करती थी कि वो अपना पति से नहीं बताती थी कि मेरा सास इतना मुझसे नफरत करती है। सबके सामने अपना मुस्कान भरा रखती थी। उसका 8वां महीना बीत रहा था दीदी। सब कोई जान गए थे कि गर्भवती है, लेकिन पति को पता नहीं था। सास जानती थी। सास सोचती है कि हे भगवान, इसका ओद्र से बेटा या बेटी जन्म लेगा तो नीची जात कहलाएगा, क्यों ना इसको पेट में बच्चा है, इसको मरवा दें। सास क्या करती है रानी कि बिछावन के तरह खपड़ा हड़िया के फुटना रख ली और पूरा करवटिया फेरने लगी और चिल्लाने लगी, बाप माई। बेटा गया तो कहता है कि माँ क्या हुआ। रोज रोज भोरे भिनसार उठ जाती थी, आज जो है आधा अगना दिन आ गया, माँ आज क्यों नहीं जागी हो। तो देखिए दीदी, बेटा कहता है, उठाता है बड़ा प्रेम से अपने माँ को कि रोजे रोजे उठू माता अभोरा भीनु सरवाजी। अरे आज काहे फूटल की रिंग जी, कौआ जे डाकै माता आवागन आई जी। अरे लोगवा ना करे लागो हर जी, किया में हवा माता
ओ देही आदर दिया जी, अरे किया हवा मथवा दर्द जी। देखिए बेटा बड़ा प्यार से पूछता है दीदी। तो माता कहती है कि लाजो के बतिया रे बेटा, औ कहलो न जा है रे, अरे कहल भी ना रहलो ना जा है रे। तोहरी तीरी अवरे बेटा, अवधमा चंडाली नारे, अवाधी राते ते गवा चलावई रे। ए अरे वो करे कारण मेरे बेटा, अजिया मोरा हाथे लारे, अरे थर थर कापेला बादान रे। रागे रागा टूटे रे बेटा, अब बदना के हाडिया रे, अरे अब नाही बाचत मोरे परान रे। एक गुरु भाई बहना जो रानी है वो कहती है कि बेटा क्या बतावे, आधी रात में बेटा तुम तो सोवल था, लेकिन तुम्हारा पत्नी बेटा तेगा लेके आई थी मेरा गर्दन काटने के लिए, और हम जाग गए और हाथ जोड़ के विनती किए कि बहू मुझे मत काटो। डर से मेरा बदन कांप रहा था, मेरा शरीर हताश गया है, डर के मेरा शरीर का हड्डी लगता है टूट रहा है। बेटा कहता है मां उसमें ये हिम्मत? तो हाँ बेटा वो तो डायन है, मेरा कलेजा खाने को लिए कहती है कि तुम्हारा बुढ़िया तेरा शरीर काट काट के मांस बना के खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। एक गुरु भाई बहना बेटा जो था कहता है मां अब वो तुम्हारा कलेजा नहीं खाएगी, अब उसका कलेजा तुम खाना। जाके अपना पत्नी से बोला अरे तुम्हें कुछ पता है? उसका पत्नी बोली क्या? तो रे तुम्हारा मैका में विवाह है तुम्हारा भाई का बेटी का। बेचारी कहती है कि मेरा मैका में शादी है तो मेरे भैया नहीं आते। कांति कहती है मेरा भैया नहीं आते, तो नहीं तुम्हारा भैया नहीं आए हैं, चिट्ठी लिख के नाई के हाथों भेजा दिए हैं, चिट्ठी धरा दिया, देखो ये चिट्ठी आया था, तुम्हारा भैया बहुत बिजी है। कहती है जी तनिक भी देर नहीं करेंगे जी, हम कल ही जाएंगे। तो कल की आज है, चलो जल्दी से सज सवर जाओ। जो कांति थी वो सज सवर गई, सब कुछ अपना ले ली और लेके तैयार हो गई। राजा का बेटा एक कटार ले लिया, चक्कू छुरा ले लिया और पैक कर लिया। बेचारी कांति का डोली सज गया और राजा का बेटा घोड़ा चलते 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 सुनसान जंगल में पहुंच गया। कांति कहती है कि मेरा मैके जाने का तो ये रास्ता नहीं है। राजा के बेटा कहते हैं कि नहीं यही रास्ता है। ठीक है। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, बट वृक्ष के नीचे डोली का हार रुक गया। उसको स्थान का जगह का नाम दिया था, रुक गया और बोला कि बहन जी हम यही तक के हैं, बाकी हम जा रहे हैं और आप यहां से दूसरा सुविधा करिएगा। तो पहले के जमाने में दीदी डोलिये का हार चलता था, बैलगाड़ी चलता था। अब तो अनेक गाड़ी चलता है दीदी, पहले की गाड़ी बैलगाड़ी था और डोली का हार था। तो बेचारी कांति कहती है कि ठीक है। राजा घोड़े से भी रुके
दोनों आपस में बात करने लगे। कहते हैं कि अरे तू तो कल मायका चल जाएगी ना, सखी इसके साथ तू वातावरण करेगी और हम तो अकेले रहेंगे। कहती है कि जब तक कल मेरा मायका में शादी नहीं होगा ना, आने नहीं देंगे। यहां भोजन कौन बनाएगा? तो नहीं नहीं, भोजन तो मां बना लेगी, उसका चिंता मत करो। ये जो राजा था, राजा का बेटा अपना पत्नी को पैर पर सुला के और माथा सहराने लगा। उसका आलस आ गया। जब ऐसा आलस आ गया दीदी, तो ये क्या करता है दीदी कि अपना पत्नी के गर्दन काट देता है। गर्दन काट देता है दीदी, तो उसका जो प्राण है, गर्दन कट गया तो आवाज निकल रहा है कि धीरे धीरे स्वामी जी, धीरे धीरे बहुत दर्द करता है, धीरे धीरे बहुत दर्द करता है। इसका पति का कलेजा कांप गया, हाथ कांपने लगा, कलेजा चीरने लगा अपना पत्नी के। तो कहता है धीरे धीरे, किस लिए चीर रहे हैं कलेजा मेरा? किस लिए मेरा गर्दन काट दिए? धीरे धीरे चीरिए ना, बहुत दर्द होता है। कहे कि मेरा पेट में आपका प्यारा सा नन्हा सा बेटा है, बहुत दर्द होता है, मरा हुआ में से आवाज निकल रहा है। सोचता है अरे इसको तो मार दिए, गर्दनों काट दिए, उसके बाद भी कलेजा चीर रहे हैं। तो कहता है धीरे धीरे पति देव जी, धीरे 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 धीरे। एक रुपया बहना जब कलेजा चीर के कलेजा निकाल लिया, तो सोचता है कि एक बार पेटो चीर के इसको देखते हैं, हो सकता है पेट में भी कुछ रहे। तो जब पेट चीर के देखता है दीदी, तो सुंदर सा नन्हा सा प्यारा सा एक बच्चा है। अब बच्चा को देखकर राजकुमार रोने लगा और बच्चा से कहता है कि हाँ, मैं अभागा हूं जो तुम्हारा मां को प्राण ले लिया अपने मां के कारण। पता नहीं कौन सा कसूर हम मां से किए थे और तुम्हारी मां की थी। आओ पुत्र, मेरे गोद आ जाओ। गुरु भाई बहना अपना गमछी में लपेट लिया बच्चा को और कहता है अपने पत्नी से कि हम तो जयहु रे कसुरवा धानी, औ माफ मा तू करी हाजी, और हमारा के दीहना सराप जी। हम तो जनती धानी, उद्रा में बबुआ के राखलू जी, अदेती नानाई हर पेठाई जी। माता के करन में धानी, और ले ली तो हर प्राण मांझी, और चले नाही कवनो उपाय जी। ए गुरु भाई बहना, इतना कह के और अपना पत्नी का कलेजा जो है कलेजे में फिर से भर दिया। बच्चा को अपना चादर में लपेट लिया और कलेजा उसी का लपेट दिया उसको में, और लपेट के और गड्ढा खत के और अपना पत्नी को सतगत कर दिया, सतगत कर दिया। जब जाने लगा दीदी उसका पति बच्चा को लेके, तो कहता है बेचारी पत्नी का आत्मा अंदर बोलता है कि बनमा मेरे हो तो ही अब न साती माइया, अरे ही बेरिया हो वना सहाय जी। सांझा के बेरिया माता अपति मोरा बना में जी, और रखिया नाई न को कुशल जी।
बबुआ मोरी गोदिया में अपति जी के है जी। अरे रखिया नाया ठोयंग कुशल जी। बंसती माता से कहती है कि हे बंसती माता, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, गोड़ पड़ते हैं, मेरा बेटा को कुशल रखिए, मेरा पति का कुशल रखिए। मेरा पति शाम हो गया है और इस वन में है, बाघ सियार सांप बिच्छा सब रहता है, मेरा पति को सब चीज से बचाना होगा आपको माता। मेरा पति को रक्षा कीजिए, 8 अंग इनका कुशल रखिए। राजा जो है, राजा का बेटा वन से निकल गया, घर आया और घर आके अपने माता से कहता है कि माता, मेरा पत्नी का पेट में ये बच्चा था, कलेजा तो नहीं ला पाए माँ, मेरा हिम्मत नहीं था कि उसका कलेजा ला पाए, लेकिन ये बच्चा था, ये बच्चा पोस दो माँ। माँ कहती है कि नागिन के बेटा वारे बबुआ अनगवा जाला मालई रे, अब कैसे पोसियो यापन दुश्मन रे, चुटकी जहर वारे बेटा अवे करा के देई दारे, और चली जई तो एक करो के प्राण रे। एक गुरु भैया बहना, दादी हो लेकिन वैसा नहीं, कहता है चुटकी भर जहर दे दो, इन नागिन का बच्चा सपोला है रे, इसको कैसे पोस सकते हैं, इसको हम नहीं पोसेंगे। बेचारा बेचारा क्या, वो हत्यारा पति, दुश्मन पति अपना बच्चा को गोद में ले लिया, बच्चा को सीने से लगा के कहता है अब मैं किस रास्ते जाऊं, अब मैं किस रास्ते जाऊं। अपना ससुराली लेके चल जाता है दीदी, अपने ससुराली लेके जाके अपना सास से सारी बात सच सच बता देता है, सास से सारी बात सच सच बता देता है कि माता जी, पता नहीं मेरे माता से किस जन्म का दुश्मनी था मेरा पत्नी से, और मेरे हाथों मेरे ही पत्नी का हत्या करवा दी, और मैं अपना पत्नी को मार डाली। माता जी मेरा बेटा को पोस दीजिए। बच्चा की नानी कहती है कि बेटा हम इस बच्चा को अवश्य पोसेंगे, मेरा बेटी का निशाना है, मेरा बेटी का निशाना है, इस बच्चा को पोसेंगे और पोस के हम बड़ा करेंगे, जाइए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजकुमार अपना घर आया, माँ कहती है कि ये बेटा फलाने जगह से अगुआ आया है, बेटा बियाह कर लो बेटा, बड़ा सुंदर लड़की है। बेटा कहता है माँ एगो के तू मरवा डाली माँ, और दूसर को के कह रही है शादी करो, हम नहीं करेंगे माँ, चाहे जे कर लो, हम नहीं करेंगे, हम शादी काहे करेंगे माँ, हम शादी नहीं करेंगे। नहीं बेटा शादी कर लो। शादी नहीं किया दीदी। धीरे 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 समय बीत रहा था, धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। बेटा जो था पोसा पला रहा था। राजा के बेटा राजकुमार अपने बेटा के देखने के लिए 8 दिन 10 दिन महीना दिन 15 दिन पर जाया करते थे, उसका खर्चा पानी दिया करते थे। धीरे 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 समय बीता दीदी। समय बीता तो लड़का 5 साल के हो गया। उसका नानी स्कूल में नाम लिखवा दी, स्कूल जाने लगा दीदी। सब लोग कहता है कि अरे इसका बाप हत्यारा है, इसका माई को जीते काट के और जंगल में फेंक दिया है, उसी का बेटा है, इसको साथ कोई मत खेलना, इसको साथ कोई मत रहना, ये हत्यारा का बेटा है। घर आता था तो नानी से बोलता था, नानी क्या हम हत्यारा का बेटा है? नहीं बेटा, किसने बोला? माँ मेरा दोस्त लोग मुझे हत्यारा कहता है, हत्यारा का बेटा कहता है। माँ मैं क्या करूं? सब लोग कहता है तुम्हारा माँ नहीं है, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो? नानी बोलती थी बेचारी, नहीं बेटा
तुम ही मेरा बेटा हो, मैं तुम्हारा माँ हूं। माँ सबको अनेक तरह के बात कहता है, नहीं बेटा। गुरु भैया बहना, एक दिन का बात है कि वो लड़का जब तक 12 बरस का हो गया और दोस्त लोग जो है उसको, स्कूल का लड़कन बहुत मार पीट किया, सबके साथ खेल रहा था, सब लड़कन गुल्ली डंडा खेल रहा था और ये भी चला गया खेलने। जब खेलने चला गया दीदी, तो दोस्त लोग बोला कि अरे हम गुल्ली भीगे डंडा से, तो मेरा गुल्ली तू क्यों उठा लिया? अरे हत्यारा का बेटा, तू तो कभी भी चाकू निकाल के किसी का कलेजा चीर सकता है। जब तुम्हारा पिता अपना पत्नी को चीर दिया, यानी तुम्हारा माता को चीर दिया, तो तुम कौन हो? तुम भी तो उसी का हो ना। ए दीदी, लड़का जो था गुस्से में घर से वहां से निकल गया। पोखरी था, पोखरी पर खेल रहा था, अब पोखरिए पर से निकल गया। चलते 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 उसी वन में चल गया। उसी वन में चल गया दीदी, अनजाने में चल गया और जाके बिलख बिलख के रोने लगा। बिलख बिलख के रोने लगा दीदी, रोते रोते घुलटा घुलटा रो रहा था। जहां मार के पिताजी उसको झाके थे, उसी चैती पर जाके घुलटता रहा था। उसको पता नहीं था। जाके जैसे जैसे उसका आंसू गिरा दीदी, लोर गिरा, आंसू चैती पर गिरा और जो था जमीन फट गया। बच्चा के आंसू गिरा चैतिया पर और जमीन फट गया और उसकी माता कांति निकल गई जमीन फट के। जमीन फट के जब निकली दीदी कांति, देखती है, लड़का देखा, अरे तुम कौन हो? क्या तुम मुझे मारेगी? तुम मुझे मारने आई हो, मार दो। ऐसे भी मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिता हत्यारा हैं, मेरी मां को मार डाले हैं मेरे दादी के कारण, और मैं इस जंगल में मरने आया हूं। बेचारी जो माता थी वो बच्चा को गला लगा के कहती कि बेटा, तू मेरा बेटा है, मैं तुम्हारा माता हूं। हाथ में अंगूठी था दीदी, कहती है कि देखो बेटा, ये अंगूठी जो है तुम्हारे पिता का नाम है इसमें लिखा। बच्चा देखा, बोला हाँ, ये तो मेरे पिताजी का नाम है। बेटा मैं तुम्हारा मां हूं और तुम्हारा आंसू मुझसे रहा नहीं गया बेटा, और मेरा कोई मृत्यु नहीं हुआ था, अकाल मृत्यु। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, माता बनसती मुझे इतना दिन रखे थे बेटा, और तुम्हारा आंसू जब मेरा तन पे गया बेटा तो अमृत बन गया और तुम्हारे लिए मैं जीवित हो गई हूं। कहता है कि मां घर चलो, घर चलो। बेचारी कहती है बेटा जब तुम्हारे घर जाएंगे तो मैं नीची जाति का बेटी थी और तुम्हारे पिता जो थे उच्च जाति के थे, और तुम्हारा दादी भेदभाव करके मुझे मरवा दी। बेटा हमें ही भी जीवन जंगल में बिता लेंगे दिन और रह जाएंगे। लड़का कहता है माँ, इस जंगल में बाघ सियार आएगा, खा जाएगा, मार देगा। माँ नहीं माँ, यहां पर कैसे रहोगी? बेचारी सती नारी कहती है कि बेटा लकड़ी काट के, झोपड़ा झोपड़ी दे के, खगड़ा पतई से, खेर कुरकुट से बेटा, और लकड़ी काट के माए बेटा बेचेंगे और दिन गुजर कर लेंगे। बेचारी राजमहल की राजरानी लकड़ी काटती थी दिन भर, बेटा बेचने जाता था, बेच के 2 पैसे लाता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, महीना 2 महीना बीता। राजा के बेटा जो थे अपने बेटा के लिए ससुरारी गए, पता चला कि बेटा कहाँ चला गया है नहीं पता। पागल हो गए दीदी, अब पागल होके एकदम इधर उधर भटकने लगे, पागल होके भटकने लगे, भीख मांगने लगे, पागल होके भीख मांगने लगे। सगरों भीख दुख मांग मांग के अपना जीवन पालन करने लगे। जो
राजा की माँ, राजकुमार की माँ थी। अब तो उसको देखने वाला कोई नहीं, उसका राजपाट सब तहस नहस हो गया। राजपाट सब तहस नहस हो गया। बेटा जो था जो पागल हो गया, जो राजा थे इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए, जो बहू थी वो मर गई थी, कौन जानता है कि जीवित हो गया। पोता जो था वो बने में था। बेटा पागल होके घुरते 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 दीदी सालों के बाद वही वन में गया। वन में गया तो देखता है कि एक लकड़हारिन प्यासा हुआ वन में जाके चित्तान गिर गया। लकड़हारिन बेचारी लकड़ी काट रही थी, देखती है कि एक मुसाफिर जंगल में गिरा हुआ है। पानी देने गई तो देखती है कि अरे मेरे पति है। पर पानी पिला के और कहती है कि ये हाल आपका कैसे हुआ। पगला के होश आया कि अरे हम तो इसको मार दिए थे। कहते हैं कि अरे हम तो तुमको मार दिए थे, तुम जीवित कैसे हो। बेचारी बातें सुनाई कि जो आपका बेटा है वो मेरा चैती पर लोट लोट के रो रहा था और उसी का आंसू माता बनसती से रहा नहीं गया और मुझे जीवित कर दिए। जो राजा के बेटा और राजा के पोता, राजा के बहू सब एक जगह हो गए तो सब एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। अब राजा के बेटा का दिमागी हालत ठीक हो गया। राजा के बेटा कहते हैं कि ऐसा करो मेरे घर चलो। बेचारी कांति कहती है कि नहीं पतिदेव जी, हम आपका घर नहीं जाएंगे, आपकी माता फिर मुझे मार देगी। नहीं, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा, आप घर चलो। अपने बेटा को, अपने पत्नी को लेकर राजा के बेटा घर गया। जब घर गया दीदी तो माता जो थी, माता दोनों आंख से अंधी हो गई थी। मां दोनों आंख से अंधी हो गई थी। जब बेटा गया दीदी तो हाथ पकड़ के मां को निकाल दिया। बहू कहती है कि नहीं, जो आपकी मां की है वो हम नहीं कर सकते हैं। आपके मां तो मुझे मरवा दिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें नहीं निकालेंगे। राजकुमार जो राजा के बेटा था वो बोला कि नहीं, हम इस मां को त्याग करते हैं। जो मेरा संसार उजाड़ दिया वो माता नहीं, अपने ही मां को घर से निकाल दिया और अपने पत्नी के साथ, अपने बेटा के साथ सुखी जीवन बिताया। उसका जीवन में कभी कोई दुख नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना देखिए कितना सती स्त्री थी कि मर के भी जीवित हो गई 12 बरस के बाद। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।